मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बहुत अहम और ख़ास बात लेकर के आप लोगों के पास आया हूँ। दिल को काफ़ी तकलीफ़ होती है कि जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं मुआविन उर्दू मुतरजमीन के, सारे ग्रुप से ये ऐलान किया गया, हमेशा वोटिंग करवाई गई कि कितने लोग अपने हक को लेकर हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए पटना चलना चाहते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस 100-80-90 आदमी पर ही मामला वोटिंग वगैरह जो है वो सिमट कर रह जाती है। और बार बार मैंने वीडियो के ज़रिए भी ये ऐलान किया कि सारे लोग हरकत में आ जाए, सारे लोग मुतहर्रिक हो जाएं और जब आवाज़ दिया जाए, जो लीडरान हैं उन लोगों का राय मशवरा हो, तो राय मशवरा फाइनल होने के बाद जब कभी भी आवाज़ दिया जाए तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सब लोग पटना के लिए रवाना हो जाए। मगर अफसोस अभी भी लोग सो रहे हैं। यही तो सोने की वजह है कि आज तलक 5 साल से ये वैकेंसी लटकी हुई है। हम लोग सोते रहे, हम लोगों ने कभी अपने बेदारी का सबूत नहीं दिया। इसलिए अब ज़रूरत आन पड़ी है कि हम अपने हक के खातिर मुत्तहिद हो करके आगे बढ़ें और हुकूमत से मुतालबा करें कि आप सबको बहाली दे रहे हैं और उर्दू वालों को, जो सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार हैं, उन्हें सिर्फ आप जो है उम्मीद और दिलासा दे दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। ऐ मेरे भाइयों दोस्तों, कान खोल करके सुन लो, जो कौम बेदार रहती है वही कौम दुनिया के अंदर कामयाब होती है। जिस कौम के अंदर बेदारी का जज्बा होता है वही कौम अपने हक को हासिल कर पाती है। और जो कौम मुर्दा हो जाती है, जिसके ज़मीर मुर्दे हो जाते हैं, वो लोग कभी भी अपने हक को हासिल नहीं कर पाते और वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करके दुनिया से चले जाते हैं। टीपू सुल्तान का कौल है कि शेर के एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। कितने कायर हैं हम, कितने निकम्मे हैं हम कि हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। मेरे भाइयों, आपको याद होगा, अभी 1 महीना पहले की बात है, पाकिस्तान में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, पार्लिमानी इंतखाब हुआ था, वहाँ के उनके जो हरीफ थे, सियासी हरीफ थे, उन लोगों ने साजिश के तहत इमरान खान को जेल में डाल दिया। फिर साजिश के तहत वहाँ के अदालत उज़्मा के ज़रिए उनके पार्टी पर बैन लगा दिया। उनके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था, जो इंतखाबी निशान था, उस पर भी बैन कर दिया। लेकिन वहाँ के लोग, उनकी आवाम, उनके चाहने वाले, उनके वर्कर की ईमानदारी और दियानतदारी का ये नतीजा है कि पूरी दुनिया में पैगाम दिया, जमहूरियत का पैगाम डंका पूरी दुनिया के अंदर बजाया। वहाँ का चुनाव आयोग भी मुकम्मल तौर से जो हुकूमत की पार्टी थी, जिनकी हुक्मरानी थी, उन्हीं लोगों के इशारे पर चल रही थी, वहाँ के फौज भी। लेकिन वहाँ की आवाम, उनके वर्कर, उन लोगों ने इमरान खान के लिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनावी मैदान में आए और इमरान खान का नाम लेकर लोगों से वोट का मुतालबा किया। और एक दुनिया की तारीख़ में, दुनिया की जमहूरियत में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला था। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई, वो लीडर हमेशा कामयाब रहता है जिसके वर्कर जो होते हैं, जिसके मातहत जो लोग होते हैं, वो लोग अगर दियानतदार, मुतहर्रिक और फ़आल होते हैं तो हमेशा वो मिशन कामयाब रहता है, वो तहरीक कामयाब रहती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी भी वक्त है। बहुत सारे भाई कहते हैं कि 4-5 महीना और इंतज़ार कर लीजिए। अरे अक्ल के अंधो, 4-5 महीना इंतज़ार करने की बात कर रहे हो? अरे 4-5 साल से इंतज़ार हो रहा है। किस तरह की बातें कर रहे हो? समझ से बालातर है। अरे तुम्हें ना जाना है मत जाओ, तुम्हें तहरीक में हिस्सा ना लेना है मत लो। जो लोग ले रहे हैं तो उन लोगों को मुनाफकत करके भड़काते क्यों हो? कभी भी उन लोगों को भड़काने की कोशिश न करो। अब तो अरे मैं खुद 3-4 हफ्ता पहले
मैं खुद इस बात का कायल नहीं था कि किसी तरह का हरकत किया जाए, वहाँ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएं, मैं तो खुद मना करता था। लेकिन अब ये बात रोज रोशन की तरह वाज़ेह हो चुकी है, ये बात क्लियर हो चुकी है, ये बिल्कुल आयोग के हालात को देख करके ये मुकम्मल आश्कारा हो चुका है कि अब इसको टरकाया जा रहा है। कल भी टरकाया जा रहा था, आज के हालात को देखकर अब साबित हो रहा है कि ये सेकेंड लिस्ट आना काउंसलिंग के लिए, थर्ड लिस्ट आना, ये सब टरकाने की एक अलामत थी। आगे जो है इस मामले को खींच कर ले जाने की एक अलामत थी। कहीं न कहीं उर्दू दुश्मनी का नतीजा था। मुकम्मल तौर से ये बात समझ में आ गई है। लिहाजा आपके हरीफ ने अगर इस तरह की सोच रखा है इस वैकेंसी को लटका कर रखने की, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सेकेंड लिस्ट जो 833 भाइयों की जारी हुई है, थर्ड लिस्ट 20 भाइयों की जारी हुई है, ये तो हम लोगों को और मजबूत कर दिया है। पहले हम लोग 1200-1300 लोग थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2200-2300 लोग हो चुके हैं। लिहाजा अब हम लोगों की तादाद भी अच्छी हो चुकी है। अगर 500 लोग बैक वक्त पटना में जमा हो जाएं और घर से निकलते वक्त ये इरादा बना करके चले, इससे पहले सेकेंड लिस्ट वाले भाइयों को तो नहीं मालूम है, आप नए नए आए हैं। हमारे फर्स्ट लिस्ट वाले भाई जो थे वो अक्सर, मैं भी एहतजाज में हमेशा शिरकत करता था, तो 12:30-1 बजे सब लोग पहुंचते थे और घर से ही इरादा करके चलते थे कि 1 घंटा वहां रुकेंगे और 3 बजे वाली ट्रेन या बस जो है पकड़ कर घर लौट जाएंगे। ऐसा इरादा कभी भी अब नहीं करना है। अब अपने अपने घरों से अगर निकलें तो ये इरादा बना करके चलें कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना दिन रुकने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ टेंट हाउस लगवा करके हम लोग वहाँ पर कहीं पर बैठ करके पटना के फुटपाथ पर हम लोग जो है एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। और अगर हुकूमत हमारे मुतालबे को पूरा नहीं करेगी तो कम से कम दुनिया में पैगाम तो जाएगा कि बिहार सूबे की दूसरी ज़बान उर्दू वालों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये तो पैगाम जाएगा कि आज हुकूमत बिहार पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ढिंढोरा पीट रही है कि हम बिहार के नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ रहे हैं, उन लोगों को सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। और लेकिन जो लोग मुस्तहिकीन हैं, जिन लोगों ने मेहनत किया, जिन लोगों ने एग्ज़ाम को पास किया, पीटी, मेंस और काउंसलिंग करवा लिया, वो लोग अभी भी अपने हक के लिए तड़प रहे, बिलख रहे हैं। इससे एक पैगाम तो जाएगा। अरे वो करे या ना करे उनकी मर्जी है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक पैगाम तो जाएगा कि बिहार के उर्दू वाले लोग हुयूर हैं, ये गैरतमंद है। लिहाजा मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग, अभी भी वक्त है अपने हक के लिए, अपने हुकूक के बाजियाबी के लिए आप लोग बेदार हो जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर बेदार हो गए तो कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी, हम कामयाब होंगे। लिहाजा हम इन्हीं चंद जुमलों के साथ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हक के खातिर लड़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने हाथ में हक का परचम लेकर उठने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मुत्तहिद हो के बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो के बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो के मरो, शोर मचाते क्यों हो। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मोबी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मोबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। शब बारात का दिन है, हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला आज की रात में तमाम लोगों के तौबे को कबूल फरमाए। और आज की रात में खुसूसियत के साथ, आज कबूलियत की रात है। आज के रात में हदीस पाक में भी आया है, जो दुआएं की जाती है अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। आज की रात को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में हम सब लोग मिलजुल कर आज की रात में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला ये सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की फरियाद आज की रात के सदक़े में ज़रूर सुनेगा। मैं तमामी
इस्लामी भाइयों को शब बारात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबादी पेश है। अल्लाह ताला सबकी उम्मीदों को पूरा फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला सबके आरजू को पूरा फरमाए। वाखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त पर हमने कर दिया आगाह, फिर न कहना हमें खबर न हुई। इन्हीं जुमलों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब से भी सब्सक्राइब करवा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।